जय भोलेनाथ दोस्तों, आपके अपने चैनल देवलोक स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको हरतालिका तीज के बारे में बताएंगे। हर साल सुहागिनें पति की लंबी आयु के लिए भाद्रपद माह में हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। ये सुहाग पर्व है। आइए जानते हैं इस साल हरतालिका तीज की सही डेट क्या है, शुभ मुहूर्त, महत्व और व्रत कथा क्या है। हरतालिका तीज के दिन सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र की प्रार्थना करते हुए माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। माना जाता है कि कुंवारी कन्याएं मन में सुयोग्य वर पाने की कामना करते हुए इस दिन शिवजी जी को पूजती हैं। साल में 3 बार तीज का व्रत रखा जाता है। हरियाली तीज, हरतालिका तीज और कजरी तीज। ये तीनों व्रत पति की लंबी उम्र, संतान की उन्नति और परिवार की खुशहाली के लिए रखे जाते हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि माता पार्वती ने ही सबसे पहले हरतालिका तीज का व्रत करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। यही वजह है कि सुहागनों के साथ कुंवारी लड़कियां भी अच्छे पति की कामना से हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 17 सितंबर को हो रही है। इस दिन सुबह 11:08 से तीज की तिथि की शुरुआत हो रही है और वहीं 18 सितंबर की दोपहर 12:39 तक तीज की तिथि रहेगी। उदया तिथि की वजह से हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर 2023 सोमवार को रखा जाएगा। मान्यता है हरतालिका तीज की पूजा सुबह, प्रदोष काल या फिर रात्रि के चारों पहर में की जाती है। हरतालिका तीज का मुहूर्त सुबह 6:07 से सुबह 8:34 तक 18 सितंबर 2023 को हरतालिका तीज का मुहूर्त है और प्रदोष काल मुहूर्त शाम को 6:23 से 6:47 तक है। हरतालिका तीज के अगले दिन गणेश चतुर्थी होती है। इस दिन से 10 दिन का गणेश उत्सव शुरू हो जाता है। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं पूजा के पहले 16 श्रृंगार करती हैं और लाल रंग के वस्त्र पहनती हैं। इसके बाद चौकी बिछाकर मंडप तैयार कर मां पार्वती, शिवजी जी और गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, सिंदूर, फल, फूल, नारियल और श्रृंगार का सामान चढ़ाकर विधि विधान से पूजा करती हैं, कथा सुनती हैं और फिर आरती करती हैं। अब हम आपको हरियाली तीज और हरतालिका तीज के बीच में अंतर बताएंगे। हरतालिका और हरियाली तीज में सबसे बड़ा अंतर महीने का होता है। हरियाली तीज सावन के महीने में मनाई जाती है तो हरतालिका तीज भाद्रपद यानी भादों में पड़ती है। हरतालिका तीज और हरियाली तीज दोनों में महिलाएं व्रत रखकर मां पार्वती और शिवजी जी की पूजा करती हैं, लेकिन हरियाली तीज को मां पार्वती और शिवजी जी के मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वहीं हरतालिका तीज पर अखंड सौभाग्य के लिए निर्जला व्रत रखा जाता है। हरियाली तीज पर महिलाएं सजती संवरती हैं, हरी साड़ी पहनती हैं, लहरिया पहनती हैं, झूला झूलती हैं, गीत गाए जाते हैं और हंसी ठिठोली के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। वहीं हरतालिका तीज में कठोर व्रत रखकर बड़े नियमों का पालन किया जाता है। हरियाली तीज को छोटी तीज और हरतालिका तीज को बड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। कई अंतर होने के बावजूद भी दोनों तीज के पर्व को आस्था, सौंदर्य, प्रेम और सुहाग के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, जिसमें सौभाग्यवती स्त्रियां अखंड सुहाग बनाए रखने और कुंवारी कन्याएं मन चाहे वर की कामना के लिए व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज का मतलब हरतालिका तीज हरत और आलिका शब्द से मिलकर बना है। हरत यानी हरण और आलिका सहेली। हरतालिका तीज की कथा के अनुसार पार्वती जी की सहेलियां उनका अपहरण कर उन्हें घने जंगल में ले गई थी ताकि पार्वती जी की इच्छा के विरुद्ध उनके पिता उनका विवाह विष्णु जी से ना कर दें और वहां पर उन्होंने निर्जल व्रत किया, जिससे कि वो शिवजी जी को अपने पति के रूप में पा सकें। इसीलिए इसे हरतालिका तीज के नाम से जाना जाता है। हरतालिका तीज की कथा। शिवजी जी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी।
शिवजी जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं, अपनी राय बताएं। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे कि यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिवजी जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम ना मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुंचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिवजी जी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिवजी जी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिवजी जी से करने को राजी हो। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह हुआ। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही प्यारी प्यारी कहानियाँ और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका हमें इतना प्यार और सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।